तुमने सोचा कि तुम्हारी हरकतें छिप जाएंगी और तुम पिछले दरवाजे से आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे। तुम वही हो जो आतंकियों को बम लाकर देते हो, उन्हें पनाह देते हो। तुम वही हो जो मासूमों का खून जो है वो सड़कों पर देखना चाहते हो। तुम वही हो जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ओवरग्राउंड वर्कर्स की। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इस पूरे ओवरग्राउंड के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हमारी अलग अलग एजेंसीज और सभी सुरक्षा बल जो है समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। और वही इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पिछले कल जिस तरह से श्रीनगर के अंदर 5 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, और ये पांचों आतंकवादी मददगार जो है वो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए काम करते थे और कई बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए थे, जेल में जाते थे, लेकिन बेल मिलने के बाद इनको फिर जो है ये घूमते थे और फिर दोबारा जो है अलग अलग गतिविधियों में पाए जाते थे, जिसके चलते जो है पूरे सबूत इकट्ठे करने के बाद अब इन पांचों के खिलाफ जो है जबरदस्त तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये पांचों आतंकवादी सहयोगी श्रीनगर के रहने वाले थे और श्रीनगर के अंदर लाल चौक की बात करें, उसके आसपास इलाकों के ही रहने वाले थे। वो पूरी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस देश के अंदर रहकर इस देश के खिलाफ इनकी मानसिकता कैसे काम करती है और कैसे जो है इनको पाकिस्तान के जो आका इनके हैं वो मोटिवेट करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिन आतंकवादियों को ये पनाह देते हैं वो तो इनके घरों में आकर कैसे रहते हैं, कैसे जो है इनको रोटी दी जाती है, कैसे रास्ता बताया जाता है और ये लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। सवाल ये भी उठता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कल श्रीनगर के अंदर 5 आतंकी सहयोगियों को पकड़ा गया, तो उससे साफ तौर पर दिखता है कि बख्शा नहीं जाएगा कोई भी गद्दार जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाएगा, उसको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। और ये तो आतंकी मददगार हैं, इनको तो किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह से जो है इनको पकड़ा गया है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें इनके नाम मैं आपके समक्ष पहले रखूंगा। सबसे पहले जो नाम आया है नईम अहमद खान, जो कि गमदर पंथा चौक श्रीनगर का रहने वाला है। दूसरा नाम फैजान अख्तर भट्ट, जो कि गोसिया कॉलोनी खनियार का रहने वाला है। तीसरा नाम महराजुद्दीन भट्ट, निवासी 90 एफटी रोड का रहने वाला है। चौथा नाम उमर हामिद शेख, निवासी असार कॉलोनी का रहने वाला है, असार कॉलोनी जो कि हजरत बल के पास है। उसके साथ ही पांचवा नाम जो है सुहेब शफी बावा, जो कि दीवांत बलीपोरा रनावारी का रहने वाला है। इन पांचों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल जो है इनको कठुआ, उधमपुर और कोट बलवाल जेल में जो है शिफ्ट कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है लगातार, क्योंकि सवाल यही उठता है इनको जो है कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग जो है वो पनाह देते हैं, यही लोग जो है रास्ता दिखाते हैं, यही लोग जो है वो आम लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं, ये ओवरग्राउंड वर्कर बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपके आसपास या समाज के अंदर कोई भी ऐसा तत्व जो सामाजिक तौर पर या देश हित में काम नहीं कर रहा हो, या फिर देश की एकता अखंडता पर सवाल उठाता हो, या फिर किसी ऐसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जो देश के लिए खतरा हो, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि जल्द से जल्द इन सब पर शिकंजा और जबरदस्त तरीके से कसा जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से जो है आतंकवाद खत्म हो। लेकिन एक बात और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, आतंकवाद खत्म भी हो जाएगा, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्हीं की सपोर्ट से हर काम हो रहा है। इसलिए इन पांचों को जिस तरह से पकड़ा गया है, सोचिए ये श्रीनगर में रहते थे, ये काम भी करते थे, चोरियां भी करते थे, डकैतियां भी करते थे, ये तो नॉर्मल सा अपराध है, लेकिन इसके अलावा भी ये ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो कि राष्ट्र के विरोध में थी, और उसी के चलते जो है इन पांचों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जबरदस्त तरीके से अब कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये जो है अभी इस समय जेलों में बंद है और आगे की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे और पता चले कि किस तरह से हमारे सभी सुरक्षा बल जो है वो इन पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं। आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।